बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक नंबर है 14.10 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। चाहे तो आप अपने अल्फाज में इसको जूल्स लॉ भी पढ़ सकते हैं। याद रहे ये टॉपिक 14.10 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिए कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे, चाहे आपका कोई भी बोर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप शॉर्ट, एमसीक्यू, लॉन्ग हर लिहाज से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर थोड़ी सी देर के लिए इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहे तो इंशाल्लाह बैठे बैठे ये टॉपिक अभी आपको तैयार हो जाएगा। बस मेरी बातें गौर से सुनते जाएं, समझते जाएं और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि हायर लेवल टू लोअर लेवल चीज़ें खुद ब खुद आती हैं। हायर लेवल टू लोअर लेवल चीज़ें खुद ब खुद आती हैं। बोर्ड मार्क करिए हायर लेवल पे, अब ये लोअर पॉइंट पे या लेवल पे खुद ब खुद ही जाएगा। हमने जस्ट अपनी फोर्स को रिमूव किया है, फोर्स लगाई नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें हायर लेवल टू लोअर लेवल खुद ब खुद आती हैं। हाँ, अगर नीचे से ऊपर लोअर लेवल टू हायर लेवल आपने किसी चीज़ को भेजना हो तो उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है। ये बात नहीं भूलनी बस, ठीक है जी। अब आपकी बुक ने ना इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में ना एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए जी, कहता है जी टरबाइन से रन्स जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई टरबाइन जब रन करेगी उसके अंदर फैन लगा होता है ना, वो जैसे ही घूमेगा उसके साथ कनेक्ट की जाती है जनरेटर की कॉइल। अब जनरेटर की कॉइल जैसे ही घूमेगी तो आपके पास करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई आपको। अब वो कहता है ये कब होगा? When water falls from higher gravitational potential to lower gravitational potential। जब पानी वाटर एक हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे फॉल करेगा, तब वो पानी, इसका मतलब है कि टरबाइन के फैन पे गिरेगा। टरबाइन हमने लो लेवल पे सेट की होगी, तो वो जैसे ही टरबाइन का फैन रोटेट करेगा तो उसके साथ कनेक्ट किया होगा जी हमारे पास जनरेटर। जनरेटर के अंदर लगी होती है कॉइल, तो वो कॉइल भी घूमने लग जाएगी। तो जैसे ही कॉइल घूमेगी तो आपके पास करंट आ जाएगा। वही चीज़ डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको समझानी है। तो देखें, और ये वो चीज़ है जो आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं। इस तरह की एक डायग्राम आपने वहाँ पर पढ़ी थी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के टॉपिक में। अब ये हमारे पास हायर लेवल, यहाँ पे सपोज करें जी बहुत ऊंचाई पे हमारे पास कोई ट्यूबवेल लगी हुई है या वहाँ पे एक टैंक है जिसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर रखा है। अब ये हायर लेवल कंसीडर करें जी। उसके बाद एक लोअर लेवल है जहाँ पे आपने एक टरबाइन को सेट कर रखा है। अब हायर लेवल टू लोअर लेवल पानी खुद ब खुद आएगा। तो ये देखें जी, सपोज करें ये वाटर फॉल कर रहा है हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब ये वाटर सीधा आके इस टरबाइन के फैन पे पड़ेगा, तो ये फैन क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। और इसके साथ देखें कनेक्ट किया हुआ है जनरेटर। जनरेटर के अंदर क्या लगी होती है? कॉइल। वो कॉइल भी घूमने लग जाएगी। जैसे ही कॉइल घूमेगी तो आपके पास क्या आ जाएगा? करंट। और आप तारे लेके अपने घर आ सकते हैं। लो जी, बिजली आ गई। तो देखें, आपने जब वाटर को हायर लेवल टू लोअर लेवल फॉल करवाया तो उससे क्या हुआ कि टरबाइन के अंदर जो फैन लगा हुआ है वो घूमने लगा। फैन घूमा तो इसका मतलब जनरेटर के अंदर लगी हुई कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो इस तरह देखें, एक हायर लेवल टू लोअर लेवल जब वाटर फ्लो करता है तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब आपकी बुक कहती है कि सेम इसी तरह जब चार्जेस हायर लेवल टू लोअर लेवल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। तो फिर यही बात यहां पे देखिएगा, सेम इसी तरह कहता है कि अगर हम एक बैटरी को एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दें, डायग्राम आपकी बुक में नहीं है लेकिन उस वर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायग्राम सेट कर सकते हैं। तो ये बैटरी है, ये उसका हायर पोटेंशियल टर्मिनल, और ये क्या है? लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। इसके साथ हमने एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा है। अब डियर बैटरी चार्जेस को एनर्जी देगी, पुश देगी कि भी मूव करें। तो ये चार्जेस जैसे ही हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेंगे तो सर्किट में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। इसका मतलब बल्ब क्या हो जाएगा? रोशन। तो फिर ये देखें, इस पॉइंट को आप पॉजिटिव कह रहे हैं ना, हायर टर्मिनल, तो मैं यही पॉजिटिव अगर यहाँ पे मेंशन कर दूं और यहाँ पे ये नेगेटिव मेंशन कर दूं तो ये बन गया हायर पोटेंशियल और ये क्या बन गया? लोअर पोटेंशियल पॉइंट। अब हायर टू लोअर जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि ये बल्ब क्या हो जाएगा? ऑन, रोशन।
तो क्या आ गया, करंट। करंट की वजह से बल्ब रोशन हुआ है ना। तो फिर बस यही बात याद रखनी है कि जब चार्जेस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। तो क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर यही बात लिख दें जी, व्हेन चार्ज मूव्स फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिक करंट। और वो बात आपको यहाँ पे समझा दी है। अब इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स ना एक और अंदाज में यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपकी बुक का तीसरा पैराग्राफ है। देखें, ये हायर पोटेंशियल टर्मिनल था ना, इसको मैं एक प्लेट ले लेता हूं। देखें, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है और ये क्या है, एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। अब इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है तो ये क्या होगा, हाई पोटेंशियल, सही है। और ये क्या होगा जी, लो पोटेंशियल, ठीक। अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। तो ये क्या होगी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों प्लेट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम नाम दे देते हैं V का। देखिए ना, ये हायर पोटेंशियल प्लेट है, ये लोअर पोटेंशियल प्लेट है। तो इन दोनों के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैंने नाम दे रखा है V का। अब इस डायग्राम को गौर से समझने या देखने के बाद हम लेट करते हैं कि हमारे पास 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जी, 1 कूलम। अब ये चार्ज जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इन दो प्लेट्स के बिटवीन प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एग्जर्ट होगी जिसकी वजह से ये मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जब ये चार्ज इस पॉइंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेगा तो इसका मतलब ये एनर्जी डिलीवर करेगा, कितनी, वो होगी V जाउल के इक्वल। दोबारा सुन लें, जब पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस एक 1 कूलम चार्ज पास करेगा, मूव करेगा, तो वो 1 जाउल नहीं V जाउल एनर्जी डिलीवर करेगा। इस बात का मतलब आसानी से समझाता हूं। देखो, इस बात का मतलब ये है कि भाई 1 कूलम चार्ज है ना, ये बात नहीं भूलनी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। जैसे ही आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज 1 कूलम को प्लेस किया तो ये चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट कर रही है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो बनता है V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही फार्मूला पीछे पढ़ के आए हैं ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर। तो देखें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर हम वर्क निकालें कि ये जो चार्ज है 1 कूलम, ये जब यहां से यहां मूव करेगा हायर टू लोअर तो ये कितने जाउल एनर्जी डिलीवर करेगा, तो मैंने कहा जी वो V जाउल एनर्जी डिलीवर करेगा। तो देख लेते हैं, ये आ गया जी Q इस तरफ V के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वर्क इज इक्वल टू, अब Q कितना है जी, 1 कॉलम, तो यहां पे लिख दें 1, और आगे ये पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ये V एज इट इज आ जाएगा। अब देखें 1 को V से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो V आ जाएगा, वर्क को आप एनर्जी कह सकते हैं, तो E इज इक्वल टू V आ गया। और याद रही एनर्जी किस में आई है, V जाउल में आई है। तो यही बात ना बुक इस अंदाज में लिखती है कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V, 1 कूलम चार्ज passes between potential difference V, ये V है, then amount of energy delivered by the charge would be V joule, then amount of energy, ये चार्ज जो डिलीवर करेगा एनर्जी वो कितनी करेगा जी, वो करेगा V जाउल। तो यह देखें V जाउल एनर्जी डिलीवर करेगा, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज ना हो बल्कि यहाँ पे Q चार्जेस हो, यानी कि 1 कूलम की बजाय क्या हो, Q चार्जेस हो, तो फिर क्या बनेगा, फिर एनर्जी कितनी डिलीवर होगी, QV। तो दे देखें जी, व्हेन Q कूलम ऑफ चार्जेस पासिस थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस देन एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज Q इंटू V। देखें ना, यही फार्मूला फिर से यूज करेंगे, V इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, वर्क को यहां से कैलकुलेट कर लें, Q इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इंटू V बन जाएगा। अब इस Q की जगह देखें हमारे पास अब 1 कूलम नहीं है बल्कि क्या है, Q चार्जेस, तो इस Q की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल Q आ जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, वही पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, ये रहा। तो ये आप V एज इट इज लिख दें। लो जी, अब देखें एनर्जी या वर्क कितना आ गया, Q इंटू V, तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर जी यहां तक।
यहां तक आपको किसी स्टूडेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 तक एक नज़र देख लें, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताएं, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि जूल्स लॉ की ना हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन हो एनर्जी के लिए, ठीक है, या हीट के लिए। तो उसके लिए आप मैथमेटिकल यहाँ पे छोटा सा पोर्शन सॉल्व करेंगे, वो देखते हैं। इस इक्वेशन में ना हमें इस Q की जगह ना कुछ और वैल्यू लेके आनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि करंट की जो हमारे पास इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू, वो क्या होती है, Q ओवर T। अब यहां से Q को अगर सेपरेट कर ले तो ये बनता है Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। सही, यही Q की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स ये यहां पे पुट कर दें। जैसे यहां पे पुट करेंगे तो ये आपके पास वर्क या एनर्जी, वर्क को E भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। Q की जगह लिखेंगे I मल्टीप्लाई बाय T और ये वाला V एज इट इज आ जाएगा। लो जी, ये V आ गया। तो ये हमारे पास एनर्जी की इक्वेशन बन गई। अब वो कहता है दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसी एनर्जी की बात कर रहा है, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। भाई यही जो एनर्जी आई है ना, अब इस एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में डियर स्टूडेंट्स, हीट में, और इसके अलावा और फॉर्म्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइट की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। यहां पे आपने देखा भी है, बल्ब रोशन नहीं हो गया। तो इस तरह आपको लास्ट में एग्जांपल्स देंगे। तो ये पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसका मैथमेटिकल रिलेशन बनाने के लिए, कि ये जो हमारे पास V आया है, पोटेंशियल डिफरेंस, इस V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हम जानते हैं इक्वेशन V इज इक्वल टू क्या होती है बेटे, I इंटू R। अब यही V की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, जो हमारे पास, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन 2 को दोबारा लेने लगा हूं कि एनर्जी इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई T एज इट इज आ जाएगा, I मल्टीप्लाई बाय T, और मल्टीप्लाई इस V की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूं, IR लिख सकता हूं। तो यहां पे लिख दें जी I इंटू R। क्लियर डियर स्टूडेंट्स यहां तक? अब देखें, I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, I स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास एनर्जी या वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, I को I से मल्टीप्लाई तो I का स्क्वायर और R इंटू T एज इट इज। ये है जी हमारे पास इसका मैथमेटिकल रिलेशन। जूल्स लॉ की ये हमारे पास इक्वेशन है। जब भी आपसे पूछा जाए कि जूल्स लॉ की इक्वेशन क्या है, फार्मूला क्या है, तो आप ये वाला लिखेंगे, I स्क्वायर इंटू R मल्टीप्लाई बाय T। क्लियर? अब चाहे तो आप यहाँ पे I की जगह भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि I यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें इधर से तो ये बनता है जी I इज इक्वल टू V ओवर R। अब यही V ओवर R यहाँ पे लिख दें तो ये आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा, V ओवर R होल का स्क्वायर R मल्टीप्लाई बाय T। अब देखें, V का स्क्वायर अलग हो जाएगा, R का स्क्वायर अलग हो जाएगा, एक R से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास और एक रिलेशन बन जाएगा इन टर्म ऑफ V, और वो होगा E इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर, एक R बच जाएगा ना, एक R से कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय T। लो जी, ये हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये जब आपके पास फार्मूला आ चुका है जूल्स लॉ का, इसके अकॉर्डिंग आप इसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। यानी कि अलग से आपके पास 2 नंबर की स्टेटमेंट पूछी जाए तो आप इस तरह से उसकी स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, इसको आप H भी लिख सकते हैं, उसी की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, वो जो रेजिस्टेंस है, चाहे वो बल्ब की रेजिस्टेंस है, चाहे आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज की हुई है, कोई भी डिवाइस आपने जो यूज कर रखी है, उसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। देखो यहां से चार्जेस ने फ्लो नहीं किया, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T इज कॉल्ड जूल्स लॉ। सही है, तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
heat energy generated in a resistance due to flow of charges is equal to the product of the square of current and resistance R and time t is called Joule's law। ये उसकी स्टेटमेंट हो जाएगी, इस फार्मूले से आप लिख देंगे अपने अल्फाज में। क्लियर जी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ की डिस्कशन। ठीक है जी, एक नज़र इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बैठ के फिर नोट कर लें, समझ लें, बहुत ही आसान है। अब लास्ट में है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसमें आप देखें सबसे पहले तो यही एग्जांपल मेंशन कर दें, बल्ब की है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है भाई किस में, लाइट में। बल्ब रोशन हो रहा है ना, तो आपको लाइट मिल रही है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, लाइट एनर्जी में। यही बात हमने मेंशन की थी ना कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हीटर है, अब हीटर क्या कर रहा है बताएं, कौन सी एनर्जी आपको मिल रही है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में जी, हीट में। गर्म ही कर रहा है ना हीटर, और क्या कर रहा है। तो इसका मतलब इस तरह से आप बहुत सारी और एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो ये आप उसके यूजेस में मेंशन कर देंगे, दो एक यूजेस, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। अब देयर स्टूडेंट्स एक छोटा सा एमसीक्यू और याद रखना है कि अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें ना, तो ई जो है ना, ई एनर्जी या वर्क, वो स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आप जरा यहां पे गौर से सुन लें, समझ लें। पहला क्या है जी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। अब वो आपको वैल्यू देगा, कहेगा कि अगर करंट हमारे पास सपोज करें कितना है 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, तो फिर एनर्जी कितनी होगी जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो फिर देखें यहाँ आई की जगह जब 2 लिखेंगे तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी फिर 4 टाइम। ठीक है, ये बच्चे क्या करते हैं जी, इधर 2 है तो उधर भी 2 कर देते हैं, कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। नहीं, करंट के ऊपर देखें क्या है, स्क्वायर है, तो जब 2 इधर पुट करेंगे आई की जगह, तो आई के ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो एनर्जी कितनी मिलेगी जी 4 जूल्स मिलेगी। इसी तरह ई का जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस के साथ क्या आ रहा है, वो डायरेक्ट आ रहा है। देखें ना यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो ये आपने 2 एमसीक्यू भी याद रखने। लो जी, ये थी हमारे पास आज के टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। हमें भी अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारी दुआ हर वक्त आपके साथ रहेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।